टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है दैट इज़ व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन एंड गिव इट्स एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, जिसके अंदर हमने इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल को देखना है। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे पास डाटा मौजूद है और किस फॉर्म में है, वो प्रोसेस्ड डाटा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन। अब प्रोसेस्ड डाटा से क्या मुराद होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल कल हमने पढ़ा था कि अगर हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें इस तरह का एक फॉर्म नज़र आता है जिसमें नेम और फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह इस तरह जब दिया जाता है उसको हमने फिल करना होता है। हमने कहा था ये जो फॉर्म होगा ये डाटा कहलाएगा। डाटा हमने इसलिए कहा था, हमने उसमें पढ़ा था कि रॉ फैक्ट्स और फिगर होते हैं, उनका जो मजमूआ होता है वो डाटा कहलाता है। तो इसमें हमें ये फैक्ट्स और कुछ रॉ फैक्ट्स और क्या नज़र आए थे, फिगर्स नज़र आए थे, इनका जो मजमूआ था हमने इसे डाटा कहा था। लेकिन अब अगर हम इसको फिल करना शुरू कर दें, यहाँ पर अगर हम कोई नेम लिख देते हैं और ये फादर नेम अगर हमने लिख दिया और यहाँ पर कोई एड्रेस अगर लिख दिया, तो अब क्या किया, इसे फिल कर दिया, मतलब डाटा को प्रोसेस कर दिया। डाटा को प्रोसेस कर देने से जो चीज़ हमारे पास आ जाएगी वो क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन कहलाएगी। इंफॉर्मेशन कहलाएगी। तो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जो प्रोसेस्ड फॉर्म है डाटा की वो क्या कहलाती है? इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट लाइन के अंदर वो कह रहा है कि इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है और कैसी फॉर्म होती है? प्रोसेस्ड फॉर्म होती है डाटा की। इसको हम इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये हमारे पास जब फॉर्म दिया गया तो नेम मौजूद था, सिर्फ फादर नेम, एड्रेस, लेकिन यहाँ पर ये जगह जो थी वो एम्प्टी थी। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ था कि किस शख्स का नेम है और क्या जो है वो फादर नेम होगा, क्या जो है वो सॉरी एड्रेस होगा। अब हमने क्या किया, इस डाटा को प्रोसेस किया, यानी कि यहाँ पर जो जगह थी यहाँ इसे फिल किया, डाटा प्रोसेस किया, तो हमें क्या मिली? इन्फॉर्मेशन मिली। अब ये जो है तो ये बेसिकली है तो डाटा ही, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। ख़ास ऑर्गेनाइज से मुराद होगा कि तरतीब का होना या मुनज़्ज़म होना। अब ये ख़ास तरतीब हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर एक ख़ास सीक्वेंस नज़र आ रहा है, तो इसी वजह से वो कह रहा है डाटा की जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट लाइन के अंदर कह रहा है इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा। कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ये डाटा से ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। मीनिंगफुल का मतलब कि ज़्यादा मानी खेज होती है। डाटा हमारे पास फॉर एग्जांपल मौजूद था, नेम, फादर नेम, एड्रेस मौजूद था, लेकिन आगे कुछ लिखा नहीं हुआ था। जब हमने उसे प्रोसेस किया, नेम लिखा वहाँ पर, जिस तरह हमने इधर अली लिखा है, फादर नेम लिखा अहमद और एड्रेस लिखा उसका, तो ये इन्फॉर्मेशन बन गई। तो डाटा की निस्बत ये ज़्यादा मानी खेज है, ये हमें बता रही है कि फ़लाँ शख्स का नेम है और उसके फादर का नेम जो है वो भी बता रही है हमें, साथ उसका एड्रेस भी बता रही है। तो ये हमें क्या दे रही है? ज़्यादा माना खेज है किसकी निस्बत से? डाटा की निस्बत से। डाटा तो सिर्फ लिखा हुआ था कि नेम, फादर नेम या एड्रेस, लेकिन किसका नेम या फादर नेम कौन सा और एड्रेस क्या होगा वो चीज़ मौजूद नहीं थी। लेकिन अब हमें एक मीनिंगफुल जो है वो इन्फॉर्मेशन जो मिली है, तो ये ज़्यादा क्या होगी? मीनिंगफुल होगी डाटा से। नेक्स्ट लाइन में हमें कह रहा है दैट इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। कि इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है ये हमें मदद करती है बहुत सारे अहम फैसले लेने में। इसको हम किस तरह देखें कि अगर हम, जिस तरह हम अपने एग्जांपल पढ़ रहे थे, अगर हम स्टूडेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसके क्या देखेंगे? वो वाला फॉर्म देखेंगे, तो हमें क्या करेगी? इन्फॉर्मेशन देगी उस स्टूडेंट के बारे में। अगर हम उस स्टूडेंट के हवाले से उसके फॉर एग्जांपल अगर उसके रिज़ल्ट को देख रहे हैं तो वो भी हमें उसके फॉर्म से पता चल सकता है। जो उसकी रिपोर्ट होगी स्कूल के अंदर, वो भी बेसिकली क्या होगी? उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो उस इन्फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं? मुख्तलिफ फैसले ले सकते हैं। हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके जो है वो कारकर्दगी कॉलेज में या स्कूल में कैसी है, वो हम उसके रिपोर्ट कार्ड से उसका फैसला कर सकते हैं। और जो रिपोर्ट कार्ड है वो किसकी एग्जाम्पल है? इन्फॉर्मेशन की एग्जाम्पल ही है। नेक्स्ट, डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि जो डाटा जो है वो प्रोसेस्ड होता है डिफरेंट वेज में। हम डाटा को मुख्तलिफ तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग की समझ आ गई होगी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे ये डाटा था, नेम, फादर नेम और एड्रेस वगैरह, तो इसको हमने जब फिल किया तो मतलब इसको प्रोसेस किया। तो ये डाटा प्रोसेसिंग एक्चुअली वो कह रहा है कि डाटा को प्रोसेस करने के क्या होते हैं? डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज। कई तरीक़ों से हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं ताकि हमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मिल जाए। अब यहाँ पर डाटा जो डाटा प्रोसेसिंग की यानी कि इन्फॉर्मेशन की जो एग्जांपल एक दी हुई है, सेंसिस मर्दमशुमारी का जिक्र कर रहा है। मर्दमशुमारी किसे कहते हैं? जिस लोगों वगैरह की या पॉपुलेशन, आबादी को जो गिनना होता है वो
एक्चुअली क्या कहलाती है, सेंसिस कहलाती है। अब वो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है। अब वो किस तरह से मदद करती है फैसले लेने में, जो हमने पीछे पॉइंट पढ़ा था कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, कि अहम फैसलों के लिए ये क्या होती है, मददगार साबित होती है। तो फर्स्ट वो कह रहा है कि इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती क्या, मरदमशुमारी से क्या हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ लोग जो है हमारे कंट्री के अंदर मौजूद हैं, उसका हमें अंदाज़ा हो जाता है। अगर जब मरदमशुमारी करते हैं, आबादी को जब गिना जाता है, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ कितने हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फिर इस इंफॉर्मेशन का हमें फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा हमने पहले पढ़ा था कि ये इस्तेमाल होती है अहम फ़ैसलों के लिए। तो हमें इससे अहम फ़ैसला कर लेते हैं जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे मुल्क के अंदर इतने लोग अनपढ़ हैं और पढ़े लिखों की तादाद इतनी है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन वो कह रहा है कि इज़ यूज़ टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। तो ये लिटरेसी रेट को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्या देंगे, फैसिलिटीज़ दें, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी पढ़ना शुरू कर दें। तो सेंसिस से, मरदमशुमारी से जो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इतने लोग जो है वो अनपढ़ हैं और इतने अनपढ़, तो हमने क्या किया, उससे फ़ायदा उठाया डिसीजन लेने में, फ़ैसले लेने में, कि क्या करेंगे, किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं लिटरेसी रेट को, कि जो अनपढ़ लोग हैं उनकी तादाद को किस तरह कम किया जा सकता है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तादाद को किस तरह से इजाफा उसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग विद एग्जांपल। कि हमने इसके अंदर डाटा प्रोसेसिंग के बारे में बताना है और एग्जांपल के साथ इसको वाज़ा करना है कि डाटा प्रोसेसिंग होती क्या है। तो आंसर है इसका, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ऐसा अमल जिसमें हम डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील कर दें, कन्वर्ट कर दें, वो प्रोसेस, वो अमल क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा इज़ इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज़ आउटपुट। तो कह रहा है जो डाटा होगा वो बेसिकली इनपुट होगा और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमें क्या होगी, आउटपुट होगी। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने वो फॉर्म वाली एग्जांपल पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि नेम जो है वो हमें दिया गया, नेम, फादर नेम और जो एड्रेस है, ये बेसिकली कलेक्शन थी रॉ फैक्ट्स और फिगर की डाटा का। जब इसे फिल किया, इसे प्रोसेस किया, यानी कि यहाँ पर नाम लिखा, इधर भी नाम लिखा और इधर एड्रेस लिखा, तो फिर ये क्या बन गई, इन्फॉर्मेशन बन गई। तब वो कह रहा है कि डाटा जो हमारे पास होगा वो इनपुट होगा। इनपुट से मुराद ये है कि हम इसको फिल करेंगे, इसको इनपुट देंगे। जब हमने इसको इनपुट दी, मतलब नाम हमने लिखा, यहाँ पर भी इनपुट दी, इधर भी नाम लिखा, इधर इनपुट दी, एड्रेस लिखा, तो ये हमें आउटपुट देगा। आउटपुट से मुराद यहाँ पर ये होगी, ये हमें फिर इन्फॉर्मेशन देगा उस शख्स के बारे में, उस स्टूडेंट के बारे में जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमें आउटपुट देती है और जो डाटा होता है उसको हमें खुद इनपुट देनी पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पर डाटा मौजूद था तो इधर इनपुट दी, नाम लिखा उसका, और इधर फादर नेम और इधर एड्रेस, तो ये इनपुट देनी पड़ेगी इसे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जब बन जाती है तो वो फिर क्या होती है, आउटपुट होती है किसी भी डाटा प्रोसेसिंग में। इसी तरह ऐलान में लिखा हुआ कि डाटा इज़ इनपुट एंड इन्फॉर्मेशन आउटपुट होती है डाटा की बेसिकली प्रोसेसिंग सिस्टम में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंप्यूटिंग। इस अमल को वो कह रहा है कंप्यूटिंग भी कहते हैं, कि अगर डाटा को हम इनपुट दें और जो हमें वो इन्फॉर्मेशन दे वो एज आउटपुट हो, तो उसको हम कंप्यूटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमें बता रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग कंटेन सेवरल स्टेप्स, के जो डाटा के प्रोसेस होने का अमल है, जो डाटा प्रोसेसिंग है, वो मुख्तलिफ, सेवरल से मुराद है कि मुख्तलिफ स्टेप्स में, कई स्टेप्स में जो है होगी। तो हमने उन स्टेप्स को जो सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ है कि सबसे पहले इनपुट और फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो क्या होगी, वो आउटपुट होगी। तो हमने उसको इस तरह सीक्वेंस में लिखा है कि डाटा हमारे पास मौजूद होगा, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और हमें फिर क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए, इससे हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक डाटा मौजूद है, आपको इधर नज़र आ रहा है कि इंग्लिश का सब्जेक्ट, मैथ और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। ये बेसिकली क्या है, कलेक्शन है हमारे पास रॉ फैक्ट्स और फिगर की। ये आपको फिगर्स और फैक्ट्स और फिगर्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कि ये बेसिकली क्या डाटा है। तो अब क्या हुआ, इसकी हमने प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग से मुराद क्या होगी कि हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इनको एडिशन करेंगे, इनको जमा करेंगे। जमा करने के बाद हमें टोटल मार्क्स 251 आ जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली हमें डाटा दिया गया था जिसकी हमने प्रोसेसिंग की और उस प्रोसेसिंग से हमें क्या मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये डाटा था, इसको हमने इनपुट दी,
ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनपुट दिए, उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली ये हमारे पास क्या होगी, आउटपुट होगी। तो ये एक एग्जांपल है जो कि शो करती है डाटा प्रोसेसिंग को, कि आपके पास अगर ये डाटा मौजूद है तो आपने किस तरह से इसको प्रोसेस करना है और आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे।